We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में रूस की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जो पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। नाटो देश इस बयान से काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि अगर रूस का ये सपना पूरा हुआ तो अमेरिका के बाद दुनिया की जो 3 महाशक्तियां हैं वो एक साथ आ जाएंगी। हम जिन देशों की बात कर रहे हैं उनके नाम हैं रूस, चीन और भारत। लेकिन अब सवाल ये कि रूस की तरफ से किसने और क्या बयान दिया है जिसमें चीन के साथ भारत को रखा गया है। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें भारत, रूस और चीन शामिल हैं। भारत इस ग्रुप को कैसे देखता है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने RIC ग्रुप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सर्गेई लावरोव का ये बयान आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि RIC ग्रुप है क्या। इस ग्रुप में रूस, चीन और भारत शामिल हैं। रूस ने पश्चिमी देशों और नाटो को टक्कर देने के लिए इस ग्रुप को बनाया था। इस ग्रुप की कई बार बैठक भी हुई हैं, लेकिन जब से गलवान की घटना हुई तब से ये ग्रुप ठंडे बस्ते में चला गया है। इसी ग्रुप को लेकर हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमें इस ग्रुप को एक बार फिर से खड़ा करना होगा। हमें भारत और चीन को एक साथ लाना होगा। रूस ने यह भी कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत और चीन को भिड़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारत, रूस और चीन एक साथ आएं। लेकिन अब सवाल ये कि भारत के सामने इस ग्रुप को लेकर क्या चुनौती है और क्या वाकई में ये ग्रुप फिर से खड़ा हो सकता है। देखिए, इस ग्रुप के दोबारा खड़े होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो भारत के खिलाफ कई बार अग्रेशन दिखा चुका है। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प हुई तब वो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से ही भारत पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वो बात अलग है कि भारत ने चीन के इन सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को भारत पर अटैक करने के लिए अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 देने जा रहा है। पाकिस्तान इस हथियार का उपयोग निश्चित ही भारत पर करेगा। चीन बांग्लादेश में भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में चीन के सरकार के कुछ लोग भारत के चिकन नेक गलियारे से कुछ किलोमीटर दूर बांग्लादेश में देखे गए थे। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। यहाँ तक कि चीन ने लद्दाख के कुछ इलाके को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इतना सब होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि भारत RIC ग्रुप के साथ मिलकर चीन के साथ काम करेगा। लेकिन अब सवाल ये कि रूस भारत और चीन को एक साथ क्यों लाना चाहता है। देखिए, चीन और भारत दोनों रूस के करीबी मित्र हैं। दोनों देशों के साथ रूस के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ये दोनों ही देश रूस के हथियारों के बहुत बड़े खरीदार हैं। इसके अलावा इस समय रूस यूक्रेन में पिछले कई सालों से उलझा हुआ है। नाटो देश यूक्रेन को भर भर कर सहायता पहुँचा रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन लगभग पिछले 3 सालों से रूस के सामने टिका है। ऐसे में अगर भारत और चीन रूस के साथ मिलकर काम करें तो रूस की ये बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि भारत और चीन एशिया के शीर्ष ताकतवर देश हैं। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया के आर्थिक पावर हाउस भी हैं। इसी वजह से रूस इन देशों को एक साथ लाना चाहता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या RIC ग्रुप दोबारा खड़ा हो सकता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।